आप देख रहे हैं news@24। देखिए, ये 3 फ़िल्म्स अभी प्लान हुए हैं और रवींद्रनाथ के 3 म्यूज़िकल्स हैं, उन पर ये बेस्ड है। और पहला जो है वो शाप बो-चुन है, मगर ये सब रीइंटरप्रेटेड और मॉडर्न वर्ज़न है फ़िल्म्स का। और वो है सोल बाउंड पहला जो फ़िल्म है, ये यूके में ये लोग पिक्चराइज़ करेंगे। और ये 2 ऐसे इंसान के बारे में है जो एक-दूसरे के सोलमेट की तरह हैं, मगर एक-दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और ये इनके बिछड़ने की और फिर से मिलने की कहानी है, तो जिसमें माइग्रेशन का सवाल आता है। लोग जाते हैं दूसरे देशों में नौकरी के लिए या पढ़ने जाते हैं, हाँ हाँ, और बिछड़ जाते हैं, फिर आप दूसरी तरह के इंसान बन जाते हैं ना, आप बदल जाते हैं। मगर जब आपकी फिर से मुलाकात होती है तो क्या आप उसी लेवल पे मिलते हैं जैसे आप एक दूसरे को चाहते थे या पहचानते थे, शायद आप दूसरे इंसान बन गए हैं तब तक। तो ये माइग्रेशन क्या करता है आपकी आइडेंटिटी को, आपकी अस्मिता को, आपकी पहचान को। तो बेस्ड इंस्पायर्ड है टैगोर की कहानियों पे, और इसका एक नया रूपांतरण है और इसका ऑडियंस नया है। इसको दिमाग में रख के बनाया जा रहा है कि यंगर ऑडियंस टैगोर को पहचाने दोबारा से। थैंक यू मैम। थैंक यू। देखिए, टेगोर का कुछ तो सच नहीं दिखाएगा इसमें। जो होगा टेगोर का जो आइडियोलॉजी, टेगोर का जो स्टोरी था, टेगोर का ऑल द टेगोर स्टोरीज आर वेरी मॉडर्न, प्रोवाइडेड आप उसको मॉडर्न तरह से मॉडर्न इंटरप्रिटेशन कर सके तो। नहीं तो उसको तो बिकॉज दिस वर सेट इन ओल्ड टाइम लाइक 1930 1940 ऐसे टाइम में, क्योंकि बट इसका जो स्पैन है, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंशन जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जो पॉसिबिलिटी है उसमें, वो यू कैन दैट ट्रांसेंडेंस द टाइम एंड एज एंड बाउंड्रीज, उसीलिए तो ये बाउंड्री तोड़ देते हैं। रविन्द्रनाथ का इसका जो फिलोसॉफिकल वर्ल्ड है उसमें कोई बाउंड्री नहीं था, कभी नहीं था, तब उस टाइम पे भी नहीं था। तो दिस इज आवर ट्रिब्यूट टू रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके लिए के बनी है, मतलब ये न्यू ओल्ड सब ऑडियंस के लिए की बनी है। बट इसमें ये फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, ये फिल्म का जो थॉट प्रोसेस है उसमें न्यू जनरेशन का एक्टिव रोल है। दिस इज व्हाट इज मेकिंग डिफरेंस। उधर ही डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हमको जो यूनिट अभी तक है, छोटा जो यूनिट, जब बेसिक द फर्स्ट यूनिट, उसका एज का रेंज है 21 से 82। So he don't meet to the artist. He's 82, but he's interacting with a 21-year-old person as a friend. तो यही है So these films, ये जो तीन मूवियाँ बन रही है, ये टैगोर ट्रिलॉजी के नाम से बैनर से अंडर हो रहा है। और ये 3 मूवीज़ इंग्लिश में होगी। पहली मूवी 1 साल में बन जाएगी और द सेकंड विल बी इन द सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। यही हमारे प्रोजेक्ट के प्लान है अभी। मूवीज़ यूके में ही शूट होगी और हमारी उम्मीद है कि हम माइग्रेशन की थीम को मॉडर्न, आज के जनरेशन जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं के ऊपर हम नज़र डाल पाए। और वी आर एबल टू मेक वेरी कंटेम्प्रेरी मूवीज़, जिसमें आपको पता ही है कि पंडित बिक्रम घोष जैसे हस्ती हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर है। सो बहुत इंटरनेशनल वर्ल्ड म्यूज़िक हमको मिल पाएगा इसमें। शूटिंग इंडिया में थोड़ी बहुत होगी, लेकिन लार्जली यूके में, 80% यूके में ही होने के प्लान है। मूवी दिखाएगा कि लोग बिछड़ जाने के बाद भी कैसे वापस मिलते हैं, और उसमें सारे ह्यूमन इमोशंस जो हम सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उसी ह्यूमन इमोशंस को लेके ही फिर दर्शाया जाएगा, बट इन अ वेरी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वे, विद थ्रू मॉडर्न स्टोरीज एंड थ्रू गुड म्यूजिक। रविन्द्रनाथ टैगोर को खुद नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये उनके कहानियों से इंस्पायर्ड है, ना कि उनके ऊपर है।